गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की टेस्ट सीरीज देखते हैं। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और साइंस का चौथा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिलअप है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन गिव राइज टू अ सीरीज डैश सीरीज। मतलब जो कार्बन की चेन बनाने की एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, या वो सीरीज क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। क्या? होमोलॉगस सीरीज। ठीक, तो पहले का होमोलॉगस हो गया। सेकेंड, फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, तो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है हमारा हेक्सेन का C6H14। फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड CHO। चाहो तो यहाँ पे R लग सकता है, RCHO। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्ट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। सॉल्ट रिएक्ट जो हार्ड वाटर में कौन से आयन प्रेजेंट रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, सिक्स्थ, रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश सनलाइट। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, या फिर रिएक्ट विद, स्टार्टिंग में होगा क्लोरीन, यहाँ पे फिलअप है क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो ये हमारे आंसर हो गए। फिर एक बार रिपीट करते हैं। पहले का होमोलॉगस सीरीज है, ठीक, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, दूसरे का C5H12। ठीक, तीसरे का C6H14। ठीक, चौथा RCHO। ठीक, क्या RCHO, और जो पांचवा बचा वो Ca एंड Mg, उसके बाद Cl बचा लास्ट का। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स पे। फॉल्स, तो पहला ट्रू फॉल्स है इन द प्योर टेबल कार्बन प्लेस्ड इन 14 ग्रुप। ट्रू, हाँ, कार्बन को 14 ग्रुप में ही रखा गया है, काशी गए सन की पंडित। ठीक, द एटमॉस्फेरिक हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, सही है। जो एटमॉस्फेयर में 0.03 ही CO2 प्रेजेंट रहती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, ट्रू, ये भी ट्रू है हमारा। कार्बन इज फाउंड इन अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता है कार्बन। ये फोर्थ फॉल्स है। फिफ्थ, डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। हाँ, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ट्रू है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, हाइड्रोकार्बन होते ही वही हैं जो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक, तो ये इतने टिपिकल नहीं थे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैचिंग। पहला, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, क्लोरोफॉर्म, चौथा ये रहा फॉर्मूला CHCl3। इथेनॉल C2, ये है OH, CH3CH2OH। तीसरा, ब्यूटेन का C4H10 CnH2n+2। कौन सा हमारा? सिक्स का फिफ्थ, ये अल्केन का फॉर्मूला है। बेंजीन C6H6, हेक्सेन C6H14। अगर आपको हम समझ सकते हैं कि ये दिक्कत दे रही है ना, तो हम लिखे दे रहे हैं, नीचे नीचे स्टार्ट करते हैं। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है हमारा, ये हेक्सेन है ना, तो ये कहाँ भाई साहब आ गए? जो हेक्सेन है ना वो हमारा है C6H14। ठीक, जो बेंजीन है ना C6H6, जो CnH2 है ना, ये फॉर्मूला है अल्केन का। ठीक, इतना हो गया हमारा। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग ढूंढते रहना जो भी आंसर है इसके, हम बताते जा रहे हैं आपको। ब्यूटेन है C4H10, इथेनॉल CH3CH2OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। तो ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हुई। ठीक है, ये देखो लिख लेना, क्योंकि काम की चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। वन वर्ड पे आते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, तो CH3COOH फॉर्मूला है। राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट, तो CH, अच्छा इस पे आते हैं, इसे अच्छा है। सेकंड वाले क्वेश्चन है CH3COONA,
ये फॉर्मूला है सेकेंड वाले का, सोडियम एसीटेट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेम द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, गैसोलीन एंड बेंजीन। तो होता है पावर अल्कोहल। थर्ड वाले का पूरा नाम क्या है? पावर अल्कोहल में तीनों पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एंड एटम इज बॉन्ड विद हाउ मेनी कार्बन एटम। डायमंड में तो डायमंड में 4, हाँ, जो कार्बन हम डायमंड की वो एक डायमंड में 4 कार्बन एटम बॉन्ड होते हैं। ठीक, इथाइन का फॉर्मूला, अगर इथाइन के फॉर्मूले की बात करेंगे हम, तो इथाइन के फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा? CnH2n-2। ये होता है इथाइन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेवन्थ में एटॉमिक नंबर एंड सिंबल ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 12। एटॉमिक नंबर तो 6 है, वो मास नंबर एटॉमिक नंबर 6 और सिंबल कार्बन का C। ठीक, लास्ट 8, नेम द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप के नाम बताने हैं। तो 3, डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क, फुल, मिनिस्टर। ठीक, ये हमारा ओटी का पोर्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन आंसरों पे। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड विच, मतलब ऐसी कार्बन अंदर क्या प्रॉपर्टी हुई जिसके चक्कर में बहुत सारे कार्बन अपने अंदर अटैच कर लेता है। तो 2 प्रॉपर्टी हैं इसकी, एक कैटिनेशन, क्या कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, मतलब अपने अंदर 4 अलग अलग एटम को जोड़ सकता है। ये हो गया टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन एक लॉन्ग और ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन बनाने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, ये कैटिनेशन कहलाती है। ठीक, डिफाइन कैटिनेशन आप लोग देख ही लोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे, ये प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। 2 प्रॉपर्टी, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, व्हाट आर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप क्या होते हैं? तो व्हेन एन एलिमेंट पजेस 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम स्टेट दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। मतलब जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्टेट एलिमेंट, सीधा मतलब ये है कि एक ही मेटल के अलग अलग 2 डिफरेंट फॉर्म में एलिमेंट मिलेंगे हमको। जैसे डायमंड में सब कार्बन है, ग्रेफाइट में सब कार्बन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन एलिमेंट उसमें सेम है, कार्बन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं 6 पे। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? 5 6 हो गए, तब 7 गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं। इसमें डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस बताना है, फिर सोपो डिटर्जेंट का डिफरेंस बताना है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं 9th में, और वाले में इथेनॉइक और ब्रोमोपेंटेन ब्यूटेनॉन के स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 6 8 9। तो सिक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया है, पर कोई बात नहीं, लगा क्वेश्चन कोई गायब हो गया 11 12 शायद। चलो फिर देखते हैं, अभी लास्ट में अगर मिलता है तो 12। डिफाइन अल्केन, अल्काइन और एग्जाम्पल देना है। अल्केन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, जो अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। अल्काइन क्या है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, जो अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन ही है। एग्जाम्पल इसमें आप इस तरीके से बना देना, और वाई वाले में ये इस तरीके से बना देना। नेक्स्ट, डिफाइन बतानी है डीनेचुरल अल्कोहल क्या होते हैं और अल्कोहल को फ्यू तरह कैसे यूज़ करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो सेकेंड लास्ट, राइट द नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला फर्स्ट फॉर कार्बोकार्बन। अच्छा, तो मीथेन लिखना है। ठीक, यहाँ पे CH4 लिखना है। ठीक, और फिर उसको खोल स्ट्रक्चर को बनाना है ऐसे, इस तरीके से। फिर इथेन लिखना है, C2H5 बनाना है और फिर स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस तरीके से आपको 4 लिखने किसके? इथेन, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के। या फिर टीजन एक्शन ऑफ शोप का बताना है आपको। ठीक, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो भाई आपको ढूंढने पड़ेंगे, आंसर हम तो लास्ट में ही देंगे सभी। 14th क्वेश्चन, डिटर्जेंट क्या होता है? इसको हम क्यों यूज़ करते हैं शैम्पू में और लॉन्ड्री प्रोडक्ट में? या फिर मिसेल क्या है शॉप में? फंक्शनल ग्रुप क्या है? 3 कोई फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखनी है, जिसकी अब अल्कोहल का लिख दो, चाहे एल्डिहाइड का लिख दो, चाहे कीटोन का लिख दो। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। लास्ट, सब्स्टिट्यूशन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 17, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डिफाइन लिखनी है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या था, वो शायद गायब हुआ हो तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था 10th वाला जो छूट गया था ना, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताने इसी के। फिर और में होमोलोगस सीरीज क्या होती है,
क्वेश्चन नंबर 11 में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और डिफरेंस सॉप और डिटर्जेंट का। ठीक, ये क्वेश्चन थे हमारे आज के। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हुए केमिस्ट्री के। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी।